Good morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 4 materials, metals and non-metals. देखिए ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, अच्छी तरह से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम अब तक 115 मतलब 115 एलिमेंट्स हम जानते हैं। उसमें सम ऑफ दिस एलिमेंट्स बिहेव आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द अदर एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट्स है वो डिफरेंट बिहेवियर करते हैं, अलग अलग बिहेवियर करते हैं सारे एलिमेंट्स। अब देखिए, अब द एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। अब एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऑल एलिमेंट्स कैन बी डिवाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। सारे एलिमेंट्स को, जो 115 एलिमेंट्स है, दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया। एक को मेटल कहा जाता है, दूसरे को नॉन मेटल्स कहा जाता है। बट ये मेटल नॉन मेटल बनने के बाद भी देखा गया कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, बहुत कम है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें मेटल्स के भी गुण होते हैं और नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज होते हैं। तो दोनों के, इसीलिए इसको कहा जाता है मेटालॉइड्स, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हो। इन मेटालॉइड्स के नाम क्या है? मेटालॉइड्स के नाम है एंटीमनी है, आर्सेनिक है, टेलेरियम है। एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं, देखिए ये एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से आप चलोगे। अब देखिए, अब एक्टिविटी क्या है, जैसे कलेक्ट सम पीसेस। एम क्या है? कलेक्ट पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम, गोल्ड, ये ले लो और उसको रब करना है, सरफेस को रब करना है, किससे? सैंड पेपर से। और नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है? एक्टिविटी 2 में एम टू शो दैट डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट हार्डनेस। क्या शो करना है? अलग अलग मेटल्स के अलग अलग हार्डनेस होते हैं। तो इसके लिए आपको मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए? आप पीस ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के एक छोटी सी पीस चाहिए, केरोसिन चाहिए, अ पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए मतलब चिमटा चाहिए, नाइफ चाहिए, एंड अ पीस ऑफ आयरन मेटल्स, आयरन मेटल के पीस चाहिए। अब प्रोसीड्यूर क्या है? टेक आउट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम बॉटल फिल्ड विथ केरोसिन। अब सोडियम मेटल को किस में डाला गया है? केरोसिन में, क्योंकि सोडियम मेटल को बाहर रखा ही नहीं जाता, रखने से ही वो जल्दी से एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, आग लग जाती है, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम को हाईली रिएक्टिव मेटल कहा जाता है। लेकिन ये सोडियम को निकालने के बाद आप चाकू से इसको काटो, आप आराम से इसको काट सकते हो, क्योंकि सोडियम इज़ वेरी सॉफ्ट मेटल। सोडियम पोटेशियम को कट कर सकते हो किससे? नाइफ से। लेकिन अगर आप साथ में एक कोई भी मतलब मेटल जैसे आयरन ले लो, आयरन को काटने की कोशिश करो चाकू से, यू कैन नॉट कट इट बिकॉज आयरन इज सो मच हार्ड, इतने हार्ड है जो चाकू से आप काट नहीं सकते हो। अतः कंक्लूशन क्या है? कंक्लूशन में क्या आएगा? जैसे दो टाइप के मेटल आपने लिए, दैट मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड और हार्डनेस डिफर फ्रॉम मेटल टू मेटल। हार्ड, कुछ मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, ये हार्डनेस, मेटल्स के हार्डनेस मेटल टू मेटल डिफर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन मेटल्स ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो पॉजिटिव आयन बनते हैं। ये जगह में थोड़ा आपको समझने की कोशिश है, तो आप मैं समझाने की कोशिश करती हूँ क्या है। देखिए, कोई भी जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, इसके मेन छोटे से, मतलब इसको जितने मेटल्स को मतलब जितना काटो मतलब डिवाइड करते जाओ करते जाओ, लास्ट जो टुकड़ा आता है उसको डिवाइड, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको एटम कहा जाता है। अब एटम्स में क्या रहता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब सेंटर में, एटम के जो सेंटर है उस सेंटर में पॉजिटिव आयन मतलब प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रहते हैं। तो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे कोई भी एलिमेंट्स हो, मेटल्स हो नॉन मेटल्स हो, कोई भी एलिमेंट्स क्या करते हैं, मेटलॉइड्स भी, जो क्या कोशिश क्या है, लास्ट जो ऑर्बिट, इसमें बहुत सारे मतलब किसी के 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के एक ही ऑर्बिट होते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मेटल्स के लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
अब देखिए किसी में एक होता है, किसी में दो होता है, किसी में तीन होता है। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की मतलब किसी को देने की कोशिश करते हैं, मतलब डोनेट करने की कोशिश करते हैं। ये डोनेट करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर से प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन नंबर से प्रोटॉन नंबर जब बढ़ जाता है, वो आयन जो बन जाते हैं छोड़ने के बाद, इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो बन जाता है पॉजिटिव आयन। समझ में आया? तो वो पॉजिटिव आयन अगर एक छोड़े तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, दो इलेक्ट्रॉन दे दे, तीन इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रहता है। आपकी बुक में भी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब मैग्नीशियम के दो रहता है, तो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन दे देता है। एल्युमिनियम के तीन रहता है, तो एल्युमिनियम तीन दे देते हैं। तो दे के क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन नंबर है उतने ही प्रोटॉन नंबर है। अब इलेक्ट्रॉन मतलब एक से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसका मतलब प्रोटॉन नंबर तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसके मतलब आयन बन गया पॉजिटिव, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन कम हो गया। समझ में आया? तो इसीलिए वो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयंस। अब नॉन मेटल्स के, ये मेटल्स के कैटेगरी में पहले बताया, जो मेटल्स के देने की कोशिश है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और पॉजिटिव आयन बनता है, मेटल पॉजिटिव आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और नॉन मेटल लेते हैं और निगेटिव आयन बनता है। कैसे? अब देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर कोई भी एलिमेंट्स के एटम में एक ही होता है, सेम होता है। जैसे 11 है तो 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए, अब जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या होता है, पहले उसके 11 था, अब उसने ले लिया, ये 17 था, उसने एक ले लिया, तो 18 हो गया। समझ में आया? तो ये जो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद दे हैव 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में क्या है, 5, 6, 7 ऐसे है। तो आप देखिए उसको क्या भरपाई कोशिश क्या है, 8 बनाने की। मेटल में 8 बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब लास्ट सेल में उसके 1 है तो छोड़ दो, उसके नेक्स्ट सेल में 8 है, 8 हो जाता है, इसीलिए वो छोड़ता है। और इसमें भी नॉन मेटल्स क्या है, 8 बनाने की कोशिश में, 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में बनाने की कोशिश में लेता है इलेक्ट्रॉन। तो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी के अलग अलग शेल में हो तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के 5 होता है, लास्ट सेल में कितने, नाइट्रोजन के 5 है, ऑक्सीजन के 6 होता है, क्लोरीन के 7 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं, एक 5 जिसके हैं वो 3 लेने की कोशिश करता है, 6 जिसके हैं 2 लेते हैं, और 7 जिसके हैं 1 लेते हैं, और तो क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर से ज़्यादा हो गया। अब मेटालॉइड्स नॉर्मली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटालॉइड्स। नोबेल गैसेस डू नॉट फॉर्म आयंस। अब नोबेल गैस लास्ट में रहता है, उसके लास्ट ऑर्बिट फुल, मतलब 8 ही रहता है, इसीलिए नोबेल गैस जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, ये सारे नोबेल गैसेस है, इसके लास्ट ऑर्बिट फुल है, इसीलिए उसको लेने देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? तो नोबेल गैस डू नॉट फॉर्म आयंस, इसलिए आयन नहीं बनाते, सो कैन नॉट एक्चुअली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसको मेटल्स और नॉन मेटल्स में नहीं रखा जाता है। अंडरस्टैंड? तो आपको आप 4 चीज़ पढ़ चुके हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स और नोबेल गैसेस। तो मेटल्स जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नॉन मेटल्स जो लेने के बाद निगेटिव आयन बन जाते हैं, मेटालॉइड्स नॉर्मली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नोबेल गैस के कोई लेना देना नहीं है, तो नोबेल गैस ये मेटल और नॉन मेटल में नहीं आते। अंडरस्टैंड? अब आते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स ऑफ एंड नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स के अकरेंस क्या है। मेटल्स आर फाउंड जनरली इन कंबाइंड स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। मेटल क्या होता है, क्या कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, किसी के साथ जुड़ के रहते हैं। सम मेटल्स आर फाउंड अंडर सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स एक्सेट्रा। तो कुछ सॉल्ट सी में रहते हैं सॉल्ट के रूप में, जैसे सोडियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सम मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट, कुछ नेटिव से फ्री स्टेट में रहते हैं,
दैट दे आर रिएक्टिव और वेरी लेस रिएक्टिव, वो मतलब नॉट रिएक्टिव या रिएक्ट नहीं करता और बहुत कम रिएक्ट करने वाले होते हैं, सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट, सिल्वर फिर भी एयर के साथ रिएक्ट कर लेते, एयर और वाटर के साथ, गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसको कहा जाता है मतलब ये एकदम फ्री स्टेट में रहते हैं। द एलिमेंट्स, क्वेश्चन आता है फ्री स्टेट में रहने वाले मेटल्स के नाम बताओ, तो गोल्ड एंड सिल्वर बताना है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड मिनरल्स। और जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या है नेचुरली इन द अर्थ, नेचुरली मिल जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, उसको कहा जाता है मिनरल्स। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। तो ये मिनरल्स को निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाले जाते हैं, कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली कॉल्ड ओर्स। किससे निकाले जाते हैं? ओर से। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज एक्सट्रैक्टेड मेनली फ्रॉम इट्स हिमाटाइट। किससे निकाला? इसके ओर क्या है? हिमाटाइट। इसको ओर कहा जाता है, जिससे निकाला जाता है, जिस फॉर्म में मिलता है उसको कहा जाता है ओर। तो हिमाटाइट आयरन के ओर के नाम है, जिससे आयरन को एक्सट्रैक्ट की जाते हैं, निकाले जाते हैं, अलग किया जाता है। तो हिमाटाइट ऑक्साइड फॉर्म में रहता है। हिमाटाइट किस फॉर्म में रहता है? ऑक्साइड, Fe2O3। हिमाटाइट के फॉर्मूला है Fe2O3, ऑक्साइड फॉर्म में रहता है। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर कॉल्ड बॉक्साइड। तो एल्युमिनियम के ओर्स के नाम क्या है? बॉक्साइड। बॉक्साइड से एल्युमिनियम को अलग किया जाता है। समझ में आया? तो अब देखिए इसमें सारे पिक्चर है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मेटल लस्चर, ये सारे धीरे धीरे आ रही हूँ, आपको पढ़ाऊँगी। अब आते हैं Al2O3 हैं बॉक्साइड के मतलब सिम्बॉल्स एंड सो ऑन। वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब मेटलर्जी किसे कहा जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड विच प्रोसेस, इन विच प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। उसको मेटलर्जी कहा जाता है। ओर से एक्सट्रैक्ट करना मतलब अलग करना, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स अकर इज फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में रहता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एटसेट्रा नॉन मेटल्स है। आर एग्जाम्पल सम नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है एबंडेंट एलिमेंट। वेयर एज ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा और अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन। तो देन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कार्बन इज द फ्री स्टेट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्राफाइट। कार्बन फ्री स्टेट में मिलते हैं एज अ डायमंड एंड, किस में फाउंड, किस फॉर्म में फाउंड होता है? डायमंड एंड ग्राफाइट के रूप में। कार्बन ही है डायमंड एंड ग्राफाइट। Whereas in combined state it is found is from carbon dioxide in nature, और combined state में कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। और नाइट्रोजन अकर्स इन नेचर मेनली इन फ्री स्टेट। नाइट्रोजन फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। आप देखिए मेटालाइट्स। सिलिकॉन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा क्या है? सिलिकॉन। अदर मेटलाइट्स आर बोरन, टेलेरियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। सिलिकॉन फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। तो सिलिकॉन किस हिसाब से रहता है? कंबाइंड स्टेट में सिलिका एंड सिलिकेट्स के रूप में रहते हैं। That मतलब this part of chapter is finished. Next part of the chapter you will watch on my next video. Please watch my next video. Thank you.